पूर्वत्रे देहादि व्यतिरिक्त आत्मना अस्तित्व पृष्ठम उत्तर तो तस्व असंसारित्व पृछत कि दोनों प्रश्नों में सादृश्यता नहीं है, इसलिए दो अत्यंत भिन्न प्रश्न है। ऐसा जब पूर्व पक्ष ने कहा तो उसके जवाब में कह रहे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसी के बारे का विशेष स्वरूप के बारे में पूछा गया, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्मात। क्योंकि पहले देह से व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व संबंधी प्रश्न है और फिर उसी आत्मा का जो है धर्मादि संसारित्व से अतीतत्व का विचार है, असंसारित्व के बारे में पूछा गया है। क्योंकि यावत अविद्या न निवर्ते तावत धर्मादि गोचरत्व जीव से जीवत्व न निवर्तते। क्योंकि जब तक अविद्या निवृत्त नहीं हुई होती तब तक धर्मादि गोचरत्व धर्मादि का विषय जरूर होगा और उस जीव का जीवत्व कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तन निवृत्त हो तो और अविद्या के निवृत्त होने पर तो प्राज्ञ एवं तत्वमसीति श्रुतिया प्रत्यायते, वह जीव और कोई नहीं है और परमात्मा ही है, यह बात तत्वमसी श्रुतियों से स्पष्ट है। न च अविद्यावत्वेत अपगम्य च वस्तुनः कश्चित् विशेष अस्ति। और वास्तव अविद्या काल में और अविद्या के अभाव काल में तो वस्तु में कोई अंतर नहीं, आत्मा का स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। अविद्यावत्वे तद अपगमे च, अविद्यावाद्य अवस्था में और विद्या अविद्या भाव अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में उस वस्तु जो आत्मा है उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यथा दृष्टांत समझाते हैं, कस्य संतमस है पतितां कांचित रज्जुम अहिमन्यमानो भीतो वेपमान पलायते तंच पुरोब्रूयात मां भैशीर नायम अही रज्जुरेवैति। अर्धांधकार है, पूर्ण अंधकार भी नहीं, पूर्ण प्रकाश भी नहीं, उसको संतमस कहते हैं। ऐसे तारस प्रकाश से न्यून प्रकाश से विशिष्ट स्थल विशेष देश विशेष में पड़ा हुआ एक रस्सी था। उस रस्सी को देखकर कोई उसको सर्प मानते हुए भयभीत होकर कंपता हुआ भागने को प्रयास कर रहा है। इस बात को दूसरे ने जाना और देखा और कहने लगा, अरे डरो मत, नायम ही, ये तो सर्प नहीं है, ये तो रज्जु है, रस्सी है। सच तदुपश्रुत्या, और उस जो है यथार्थ आप्त पुरुष के वचन को सुन करके निर्णय ले लेता है, अहि कृतम भयम उत्सृजेत वेपतुम पलायनं च त्यजेत। वह अहिकृत जो भय था, अहि निमित्तक भय, वो उसके दूर हो गया और कंपन रुक गया और भागना भी रुक गया, सब छोड़कर प्रसन्न चित्त हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है, न तो अहि बुद्धि काले तद अपगम काले च वस्तु न कश्चित विशेष स्यात्। जब उस व्यक्ति को अहि का सर्प का भ्रांति हुआ था उस समय में उस रस्सी में कोई विशेष फर्क नहीं था, और उस रस्सी के अंदर जो दिखी हुई सांप का ज्ञान जब नष्ट हो गया, सर्पाभाव ज्ञान काल में भी उस सर्प में कोई विशेष अंतर नहीं है। अहि बुद्धि काले और अहि बुद्ध्यभाव काले च वस्तु न कश्चित विशेषो न स्यात् तथैव एतदपि द्रष्टव्यम। उसी प्रकार यहाँ पर भी ग्रहण आत्मा के विषय में ग्रहण करना चाहिए। ततश्च इसे न जायते मृत्य वह जो कहा गया है अन्यत्र धर्मादि प्रश्न के बाद में वह भी उचित ही है। इत्येवं आद्यपि भवति अस्तित्व प्रश्न से प्रतिवचनम, इसलिए वह भी अस्तित्व संबंधी ही प्रश्न का जवाब है, समझना। फिर सूत्र में 3 क्यों का? अग्नि, जीव और परमात्मा, क्योंकि जीव और परमात्मा का अभेद सिद्ध कर दिया आपने, तो हमारा फिर वो दोष आप पर रहेगा। फिर 3 कैसे प्रश्न हो रहा है? 3 कैसे आपने जवाब दिया कि अग्नि, परमात्मा, जीव और परमात्मा कहां से लाए 3-3? उसका भी जवाब देते हैं। सूत्र में जो त्रयाणाम करके अग्नि, जीव और परमात्मा क्यों लिया गया है, वो अविद्याकृत को लेकर के किया है। सूत्रं तो अविद्या कल्पित जीव प्राज्ञ भेदापेक्ष योजितव्यम। सूत्र को गत त्रयत्व का आप जो है योजना कैसे बनाएंगे? अविद्या कल्पित जीव और परमात्मा का भेद दृष्टिया उसको घटा लेना सूत्र, तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी। आरोपित भेद दृष्टिया जो है त्रयाणाम कह दिया गया और परमार्थ दृष्टिया 2 ही है।
एकत्वे ही आत्म विषय से पृष्ठ से प्रायणावस्थायाम देह व्यतिरिक्त अस्तित्व मात्र विचिकित्सनात् कर्तृत्व संसार स्वभाव अनपोहनाच पूर्व से प्रयास जीव विषयत्व उत्प्रेक्षित है। पूर्व प्रश्न को हम अविद्या कल्प जीव विषय करके मान लेते हैं, क्योंकि वहां एकत्व जीव ब्रह्म एक होने के बावजूद भी, परमार्थ दृष्टिया एक होने के बावजूद भी आत्म विषय से प्रश्न से, वह आत्म विषय जो प्रश्न का स्वरूप क्या था, प्रायण अवस्थायाम मरण काल में देह व्यतिरिक्त अस्तित्व मात्र की शंका है। देह से व्यतिरिक्त अस्ति नास्ति इतने मात्र शंका उठाई गई है। कर्तृत्व संसार स्वभाव को वहां पर हैया नहीं, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। कर्तृत्व आदि संसार स्वभाव अनपोहनाच्छा, उसका अपोहन नहीं हुआ, उसको न हटाया गया है, अतः वहां पर संसारी जीव की चर्चा है। इस पूर्व पर्याय का विषय जीव ही होगा सिद्ध होता है। उत्तर से तो और अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अन्यवाद इत्यादियों में तो धर्माद्यत्य संकीर्तनात् प्राज्ञ विषयत्व कि कार्य कारण भाव से का अत्यय का संकथन हुआ है, ऐसा वह तो परमात्म विषय मानना पड़ेगा। तस् युक्ता अग्नि जीव परमात्मा कल्पना, इसलिए यहाँ अग्नि जीव और परमात्मा ऐसे तीन प्रश्न कहते हुए हम तीन जगत कल्पना करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से आप यह प्रधान की कल्पना घुसा नहीं पाएंगे। प्रधान कल्पनायां तो न वर प्रधानम न प्रश्नो न प्रतिवचनम इति वैषम्यम। इन प्रधान की कल्पना करने में इस प्रकरण में न तो वर प्रधान अनुकूल पड़ रहा है, न कल्पित भेद आदि को लेकर जो तीन प्रश्न उठे उसमें भी संभव नहीं है और जवाब में भी संभव नहीं है। एक अंतिम हेतु देते हैं अनुमान बनाने के लिए, महद्वच्च। जैसे तुम्हारे सांख्य दर्शन में महत् शब्द आता है, लेकिन वही शब्द श्रुतियों में अनेकों जगहों में महत् शब्द आया, लेकिन कहीं भी वो अर्थ नहीं लिया जो अर्थ आप लेते हैं। जो सांख्य दर्शन वाले महत् शब्द का अर्थ लेते हैं बुद्धि तत्व करके, वैसे यहां नहीं लिया गया, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ लिया गया। यथा श्रौत महत् शब्द स्मार्त महत् शब्द के पर्याय नहीं रह जाता, तत्वतः श्रौत अव्यक्त शब्द भी स्मार्त अव्यक्त शब्द के साथ पर्याय नहीं है। इसलिए अनुमान बना रहे हैं श्रौत अव्यक्त शब्द न सांख्य सम्मत तत्व विषया वैदिक शब्दत्वात् मत शब्दवत। यह अनुमान के लिए महद्वत कह दिया सूत्र, महद्वच्च। यथा महत् शब्द सांख्य सत्ता मात्र प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिके प्रयोगे अभिदत्ते। जिस प्रकार आप महत् शब्द को सांख्यों के द्वारा सत्ता मात्र में केवल सत्वगुणावचिन मानते, सत्व प्रधान है, वो प्रथम पैदा होने वाला वस्तु है, वो सबसे पहला उत्पन्न विकृति है, विकार है, मूल प्रकृति से उत्पन्न सबसे पहला वस्तु मानते हैं। इसी अर्थ में महत् शब्द का प्रयोग आपके द्वारा किया गया है। न तमेव वैदिके प्रयोग भी करते, लेकिन उस प्रथमज सत्ता मात्र रूपा तत्व को वैदिक प्रयोगों में कहीं भी नहीं कहा गया। जैसे बुद्धेरात्मा महान पर, बुद्धि से लगो ना, महत् शब्द प्रयोग हो गया, और अब महत् शब्द से बुद्धि को लेते हो, बुद्धि से भी जो उत्कृष्ट महत्व बोल रहे हैं यहाँ पर, तो बुद्धि तो है नहीं, वो बुद्धि से भिन्न है। अतः महत् शब्द आपके द्वारा कथित बुद्धि अर्थ में नहीं लिया गया, चाहे समष्टि चाहे व्यष्टि हो। महानतम विभुम आत्मानम, यहाँ पर वो आत्मा का विशेषण कर दिया है, महानतम परमात्मा के लिए महत् शब्द प्रयोग कर दिया। महत् परिमाण से तात्पर्य वहां पर परम महत् परिमाण वाला है। आते विभु है वो आत्मा, ऐसे सीधे परमात्मा के लिए कह रहे हैं। वेदाम वेतम पुरुषम महानतम, यहाँ भी शुद्ध ब्रह्म के लिए कह रहे। इत्यम माधव आत्म शब्द प्रयोगादिभ्यो हेतुभ्य, साथ में देखो जहां जहां महत् शब्द आया और साथ आत्म शब्द भी प्रयोग किया है श्रुतियों ने। आत्म शब्द आदि का सहचरित प्रयुक्त को देखते हुए इन कारणों से सिद्ध होता है यथा यह महत् शब्द आपका तत्व के समान नहीं है,
तथा अव्यक्त शब्द भी नहीं है। इसलिए तथा अव्यक्त शब्दों न वैदिकीय प्रयोगे प्रधान में अभिधातुम अर्हति। इस तरह से यह अव्यक्त शब्द भी हमारे वैदिक प्रयोगों में, वेद मंत्रों में प्रधान का कथन करने में समर्थ नहीं है। अतश्च नास्ति आनुमानिक से शब्दवत्तम। इसलिए आनुमानिक जो आपका प्रधान आदि है उस शब्दवत्व मैंने श्रौत प्रमाण नहीं है। अब अगला अधिकरण आरंभ करते चमसाधिकरणम। इस चमसाधिकरण में प्रत्युदाहरण संगति है। कहता है ठीक है, सिद्धांत पहले जैसे आपने अव्यक्त शब्द से स्थूल शरीर का ग्रहण किया कार्य कारण व भेद करते हुए, अब लेकिन वैसे यहां नहीं ले सकेंगे, क्योंकि दृष्टांत वाक्य यहां पर श्वेताश्वतर परिषद का मंत्र है अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णा। तो ये जो मंत्र में लोहित शुक्ल कृष्ण है, साफ साफ यहां पर जो है सप्त रजतम का वाचक बन रहा है। और रजा प्रकृति है, स्त्रीलिंग है, अजाम भी कभी स्त्रीलिंग भी है। और प्रकृति ऐसी है जो किससे पैदा नहीं होती, इसलिए वहां लौकिक का व्युत्पत्ति यौगिक अर्थ भी घट रहा है। न जायती अजया सा अजा ताम अजाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अतः यहाँ पर तो बिल्कुल ही स्पष्ट ही है, मूल प्रकृति का यहाँ वाचक बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। तो तब सिद्धांति कह के नहीं, यहाँ लोहित शुक्ल कृष्ण तेज जल और अन्न का वाचक। छांदोग्य परिषद में जो तेज अन्न और जल और अन्न की उत्पत्ति कही गई क्रम से उसको लेना कि वहां पर भी कहा उसका उस हिस्सा को निकालो तो क्या बचेगा, तेज ही बच गया, है ये नहीं। वह शुक्ल लोहित और कृष्ण शब्द ही वहां प्रयोग किया है तेज जल और अन्न के लिए। अतः जब जिस शब्द का कोई अर्थ का कहीं संशय होता है और वेद में ही अन्यत्र समान शब्द तेज अप और अन्न के साथ शुक्ल कृष्ण और लोहित जब प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ पर्याय बनाते हुए अन्वय करता हुआ शंका का निवारण करना चाहिए, न कि जो अप्रसिद्ध अन्य अर्थ को लाना। यहाँ कि विद्या के प्रकरण में होने के कारण से भी पूर्व पक्ष कहना है यह रूढ़ी लेना या यौगिक लेना, दो पक्ष उठाएगा वो। तो रूढ़ी अर्थ का संभव नहीं है यहाँ, क्योंकि अजा माने बकरी, बकरी से जो लोह कृष्ण वाली बकरी उसे पैदा होना सारे सृष्टि का कैसे होगा, ये तो भाई रूढ़ी तो असंभव है। इसलिए आपको यौगिक लेना पड़ेगा और यौगिक हमारे प्रधान में घट जाता है। स्त्रीलिंग भी वगैरह वगैरह सारा व्याकरण दृष्टिया तो बिल्कुल फिट है वो। अतः इसको या तो माया पर लेना पड़ेगा आपको या मूल प्रकृति पर, दो में लेना पड़ेगा। माया लो इस अजा शब्द से या सांख्यों को मूल प्रकृति। पूर्व पक्षी कहता है जैसे केवल अवेक्ष से प्रधान की प्रतिविज्ञा न होने पर आपने वहां पर निषेध कर दिया रूपक को लेकर आधार पर। रूपक आपका मुख्य आधार था निषेध करने में, शरीर को ग्रहण कर शरीर अमृत में वतु के साथ रिश्ता उठाइए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह हमारे पक्ष सुदृढ़ कर लोहित शुक्ल कृष्ण शब्द है। अतः पूर्व उदाहरण की अपेक्षा से ये प्रत्युदाहरण बन गया। यहाँ आपके कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिलता है। अतः जैसा अव्यक्त शब्द को वहां पर रूपक के आधार पर आपने ले लिया था, यहाँ कोई रूपक आदि उपलब्ध नहीं आगे पीछे। अतएव यहाँ लोहित शुक्ल कृष्ण शब्द से सत्रजतम गुण माननी चाहिए, तद्वारा अजा शब्द को मूल प्रकृति प्रधान वाचक मानो। इस तरह से हमारा प्रधान में शब्दवत्व सिद्ध हो गया। पुनः इक्षितिर ना शब्दम का विरोध में बोलता है, शब्दवत्व सिद्ध हो गया। तब सिद्धांति कहते हैं नहीं, यहाँ तो छांदोग्य की तत्व से अन्वयात हमने बोल चुके हैं कि परस्पर जो है जहां से शंका होता है अन्य श्रुति और अन्य शाखाओं को देख करके शब्दार्थ निर्णय करनी चाहिए। तदनुसार छांदोग्य श्रुति अनुसार से यहाँ लोहित शुक्ल कृष्ण जो शब्द है वह तेज जल और अन्न का वाचक है। चमसाधिकरणम अधिकरण सार अजेय सांख्य प्रकृति तेजोपन्नात्मिका अथवा रज आदो लोहितादि लक्ष्य सो सांख्य शास्त्रगा लोहितादि प्रत्यभिज्ञा तेजोपन्नादि लक्षणाम प्रकृतिम गमेत श्रौतीम
अजा क्लिप्तिर्मधुत्ववत्। अजा यह सांख्य प्रकृति अथवा तेजोबन्नात्मिका, यह अजा शब्द वाच्य सांख्यों की प्रकृति लेनी चाहिए। यह तेजोबन्नात्मिका कारणभूत ब्रह्म को लेना चाहिए। पूर्व पक्षता है रजा आदो लोहित आदि लक्ष्य है। रजगुण में लोहित, शुक्ल सत्वगुण में शुक्लत्व, तमोगुण में कृष्णत्व। इसकी जो है लक्ष्यार्थ को सिद्ध किया हुआ है सांख्य शास्त्रों में। इसे तदनुसार सांख्य शास्त्र को तो मूल प्रकृति ही अजा शब्द वाच्य मानना चाहिए। तो सिद्धांति का जननी लोहित आदि की प्रतिविज्ञा छांदोग्य के आधार पर तेज अन्न में ही होता है। तेजबन्नादि लक्षणाम लोहित आदि प्रतिविज्ञा भवती। अतएव तारस लक्षण वाली प्रकृति को लेना। श्रौतीम अजा क्लृप्तिर मधुत्वत। और ये जो अजा का बकरी का नाम क्यों लिया? तो सादृश्यता के आधार पर है। एक बकरी का पीछे जैसे कोई बकरा पड़ जाए, अब वो भी रंग बिरंगी बकरी थी, उसे देखकर एक बकरा पीछे पड़ गया, भोग करके शांत होकर बैठ गया और बाकी बकरे उसके पीछे पड़े हुए हैं, उन भोग विलास में लगे। अजात्व की सादृश्यता प्रकृति में है। उत्तरार्ध से स्पष्ट है। कुछ जीव भोग रहे हैं और मुक्त जब भोग कर त्याग कर बैठा हुआ है। उत्तरार्ध से सादृश्यता आता है। और इसके दृष्टांत क्या? मधुत्ववत। जैसे आदित्यो वही मधु कह दिया। आदित्य में मधुत्व का जो है सादृश्यता ली गई, आरोप किया गया मधु विद्या में। तद्वत यहाँ पर मूल प्रकृति में अजात्व का कथन हुआ है, मानने में कोई दोष नहीं। इसलिए हम यहाँ रूढ़ अर्थी रखेंगे। बकरी का दृष्टि कर दिया कहा? मूल प्रकृति में। जैसा मधु का दृष्टि आदित्य में होता है तद्वत। और सूत्र में दृष्टांत चमसवद्ध अविशेषात, चमसवद्ध दे दिया। अधिकरण सार भाष्य के आधार पर भाष्य में इसको भी घटाया और मधु दृष्टांत भी दिया है। और अधिकरण सार ने इस सूत्र के चमस दृष्टांत को छोड़कर सीधा भाष्य के मधु दृष्टांत को लिया। यहाँ वृदंड को परिषद में एक मंत्र आता है, अर्वाग ब्लस चमस ऊर्ध बुद्ध तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम इति प्राणा वही यशो, ऐसे कह दिया है। वो दृष्टांत है। यहाँ पर चमस का दृष्टि करने को कहा सिर में। ये सिर कैसा है? चमस पात्र के समान है कह दिया। चमस पात्र कैसे होता है? कहते अरवाग बिल ऊर्ध्व जो है बुद्ध होता है। उन्होंने पेंदी जो घड़ा होता है ना, जैसे पॉट, उसका जो निचला ऐसा होता है उसको बुद्ध कहते हैं। और ऊपर का जो मुख्य छिद्र होता है वो बिल। लेकिन यहाँ वो उल्टा है। अरवाग बिल, ये जो खोपड़ी जो है ना, छेद है ना यहाँ खोपड़ी का, इसलिए अरवाग बिल है। और ऊपर ये बुद्ध है। और जब शीर्षासन करोगे तो बुद्ध में तो खड़े हो जाओगे, सीधा खड़ा हो जाता है तब। अब यूं बैठे हैं तो उल्टा खड़ा है सब के सब। तो इसमें चमसत्व का दृष्टि कहा। जैसे उसी प्रकार से मूल प्रकृति में अजात्व का दृष्टांत से समझाने का प्रयास हुआ है। जिस श्रुति में चमस दृष्टांत से मधु दृष्टांत है, अनेकों दृष्टांत है, जहां पर वह रूढ़्यर्थ घट नहीं सकता, लेकिन उपासना के लिए उसे कथन किया गया है, आरोपित है। तद्वत यहां पर भी मान लो। अतएव यहां मूल प्रकृति, तुम्हारा जो मूल प्रकृति प्रधान, उसके कथन नहीं हुआ है। चमसवत अविशेषात, अरवाग्रस्त चमस ऊर्ध्वपुत्र इत्यादि के समान अविशेषात, अविशेष होने से श्रुति प्रद अजाशोध भी प्रधान का वाचक नहीं, अपितो अरवाग्रत्व आदि के सादृश्य आधार पर जैसे चमसत्व रूपा धर्म तो है ही नहीं। इस खोपड़ी में चमसत्व धर्म है क्या? इसे कोई आहुति देंगे? चमस पात्र में तो हविष धारण करते हैं और ग्रह पात्र में आता है हविष। फिर ग्रह पात्र से जो है हवन आदि होते, जूह आदि में रख करके, यहाँ ऐसे कुछ तो है नहीं इसमें। चमसत्व धर्म कैसे आएगा? न रहते भी उपासना आदि के लिए जिस प्रकार से यह विश्व का आत्मा का स्वरूप और उसे कार्य का स्वरूप को समझाने के लिए
आरोप मात्र स्वीकार किया गया, तद्वत यहाँ पर मानिए। अजत रूपा सामान्यता है, सादृश्यता है। अजत रूपी धर्म सादृश्यता है, वो धर्म की सादृश्यता लेकर व्यवहार करना है। पुनरपि प्रधानवादी अशब्दत्व प्रधान सिद्ध मित्याह। पुनः प्रधानवादी सांख्यों ने प्रधान के अंदर आपने जो अशब्दत्व कह दिए थे, इच्छेदरना अशब्दम, वो अशब्दत्व असिद्ध है, ऐसे आशंका करते उठता है। क्यों असिद्ध है हमारा हेतु? कहते कस्मात मंत्र वर्णात अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुहि प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ही एको जुषमाणो अनुशेते जात्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। यहाँ पर स्पष्ट ही है कि भाई इस मंत्र में लोहित शुक्ल कृष्ण अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली, स्वरूपा बहुही प्रजा सृजमानाम, स्वरूपा मने अपने अनुरूप, बहुही बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली, यह लोहित शुक्ल कृष्ण रूपा वर्ण वाली एक अजा माने बकरी है, प्रकृति है। उसको एक को अजो, एक ऐसा बकरा है जो उसे जुषमाण अनुशेते, उसका भोगता हुआ सदा ही अज्ञान में रहता है। और दूसरा अन्यो अजो, एक दूसरा बकरा ऐसा है जो ए नाम भुक्ता भोगाम, इस भुक्त भोगा को जहाती, जिसको भोग करके देख चुका उसे त्याग दिया है। इति अत्रि मंत्रे लोहित शुक्ल कृष्ण शब्द रजसप्तमांसी अभिधीयंत है। यहाँ लोहित शुक्ल कृष्ण शब्दों के द्वारा रजगुण सत्वगुण तम गुण का ही अभिधान हुआ है। लोहितं रजः रंजनात्मकत्वात्, शुक्लम सत्वम प्रकाशात्मकत्वात्, कृष्णं दमः आवरणात्मकत्वात्, ऐसे व्यास भाष्य व्याग सूत्रकार ने कहा है। जब प्रसंख्यान भाष्य में भी आया हुआ इस तरह की बातें, इसलिए मानना चाहिए लोहित शुक्ल कृष्ण से रूढ़ हो गया। क्योंकि वह रजोगुण को लोहित क्यों कहा? क्योंकि वो रंजनात्मकत्वात्, और सत्वगुण को शुक्ल क्यों? प्रकाशात्मकत्वात्, और तमोगुण को कृष्ण क्यों कहा गया? कहते आवरणात्मकत्वात्। तेषाम साम्य अवस्था अवयव धर्मेर व्यपदिश्यते, उसी की साम्य अवस्था को यहाँ अवयव के धर्म को ही बोल लेकर के कह दिया। अजाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित शुक्ल कृष्णा इति न जायते इति च अजा स्यात्, न जायते इति अजा, ऐसे हम रूढ़ी नहीं हो सकता, हम यौगिक ले लेंगे। मूल प्रकृति विकृति ही, और हमारी मूल प्रकृति कैसी होती है? अविकृति रूपा है, अतः अजन्या है। यदि अभ्युगमात ये स्वीकार करने से स्पष्ट हो गया। ननु अजा शब्द छागायम रूढ़, वेदांती का दोष उठाता है, अरे अजा शब्द रूढ़ है किसमें? छाग में। पाढ़म सात रूढ़ी नाश्रयितुम शक्या, उस रूढ़ी को यहाँ आश्रय करना संभव नहीं है। क्यों? विद्या प्रकरणात्, विद्या का प्रकरण बकरी को कहां से लाएंगे? इससे कोई संबंध नहीं बनता है बकरी की व्याख्या करने से। यहाँ पर साच भवी प्रजा त्रैगुण्यान्विता जनियते, इसलिए यहाँ पर मूल प्रकृति लेना जो त्रैगुण्य से युक्त होकर के, तीनों गुणों से युक्त होकर के अपने सदृश जड़ात्मक बहुत सारे पदार्थों को पैदा करती है, ऐसा मूल प्रकृति में एक बात घटेगा, बकरी में घटेगा नहीं। ताम प्रकृतिम अजः एक पुरुषो जुषमाण प्रियमाण सेवमानो वा अनुशेते, और उस प्रकृति को, हमारे मूल प्रधान को अजा एक पुरुष न जायते थी अजह, पुरुष में भी अजत्व है और प्रकृति में भी अजात्व है, दोनों में कोई दोष है नहीं, पूर्व पक्षी कहता है। जैसे पूर्व पक्ष चल रहा है, एक पुरुष उसको सेवन करते हुए और जो भोग करता हुआ अनुशेत्य, अर्थात वैसे सदा भोगी बन के रहता है। तामेव अविद्या आत्मत्व उपगम्य सुखी दुखी मूढ़ोहमिति अविवेकतया संसरती, और उसी प्रकृति को अविद्या के वश में होकर के आत्मरूपेण स्वीकार कर लेता है, और हुआ है सब कुछ प्रकृति में, और उसको अपने में स्वीकार करके सुखी दुखी मूढ़ अहम इत्यादि कर व्यवहार करता हुआ बारंबार जन्म मरण के चक्कर में संसार को प्राप्त करता है। अन्य पुनरज पुरुष उत्पन्न विवेक ज्ञान,
और दूसरा है ऐसा भी पुरुष जो उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला है, विरक्त हो, इसलिए एतादृश भोग से विरक्त हो गया है। जहाति ये नाम प्रकृति मुक्त भोगाम कृत भोगापवर्गाम प्रतिजति, जो भोगापवर्ग प्रदान कर चुकी ऐसे उस भुक्त भोगा प्रकृति को वो क्या कर देता है, त्याग देता है। मुच्यते इत्यर्थ से मुक्ति हो जाता है, समझो। तस्मात् इसलिए श्रुति मूल प्रदान आदि कल्पना कापिलानाम इति, इसलिए कपिल प्रोक्त सांख्य स्मृति में जो कथित प्रदान है वह श्रुति मूलक सिद्ध हो गया, शब्दवत् है, वो भी शब्द प्रमाण वाला है। इत्येवं प्राप्ते ब्रूम, ऐसा जो पूर्व पक्ष प्राप्त हो गया तब सिद्धांति कहते हैं नहीं नहीं, नानेन मंत्रेण श्रुति मत्तम सांख्यवाद शक्यम आश्रित हो। इस मंत्र को आश्रित करके आप सांख्यवादी सम्मत प्रधान को श्रुति सम्मत सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर सकते। श्रुति प्रमाण वाला है प्रधान, ऐसे कथन करना संभव नहीं है। क्यों? नहीं अयम मंत्र स्वातंत्रेण कंचित वादम समर्थित उत्साह है, क्योंकि कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है वेद में पक्षपात करता हुआ किसी एक वाद का समर्थन कर दे। सांख्यवाद का समर्थन कर ले मंत्र, बौद्धवाद का समर्थन करने वाले मंत्र, असदेविदमग्राहु है ना, तो उसको ले लिया, वो कहेगा हमारा मत को समर्थन कर दिया श्रुति ने। ऐसे हर व्यक्ति अपना अपना पकड़ सकता है, मिलेगा सबको। और सर्वदर्शन सारा पढ़े होंगे तो उसमें मिलेगा आपको। हर दर्शन के लिए हमने दे दिया है श्रुतियों को वहां पे। हर व्यक्ति कह रहा है हमारे पास श्रुति प्रमाण, हम भी श्रौत पदार्थ, हमारे भी सब सिद्धांत श्रौत सिद्धांत। लेकिन श्रुति 25 सिद्धांतों में समर्थन देने के लिए पैदा नहीं हुई है कि आप एक एक मंत्र को लेके एक बात खड़ा कर दो। तत्व समन्वय निश्चय कर चुके समस्त वेद का एक ही लक्ष्य जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, एक ही वाद है वहां पर, जीव ब्रह्म ऐक्यत्ववाद है। उसको चाहे वेदांत नाम रखो, चाहे शांकर वेदांत कह लो, चाहे कोई और शांकर संप्रदाय कह लो, चाहे कुछ भी नाम देख लो, अपनी मर्जी है। लेकिन वेदों में कहीं कोई संप्रदाय का नाम नहीं, ये शांकर संप्रदाय केवल अद्वैत, ऐसे कहीं नहीं आया। ये तो बाद में जिस आचार्य ने उसका संवर्धन किया, संपोषण किया, उस वजह से उसको उनके नाम से जोड़ दिया गया। लेकिन वास्तव में वैदिक सिद्धांत है ये, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व सिद्धांत है, ये सनातन सिद्धांत है। और बाकी जितने भी वो अपभ्रंश है, जितने भी अन्य दर्शन हो, जितने भी अन्य मत मतांतर हो, पंथ प्रदय वगैरह हो, धर्म अपने आप को कहने वाले हो, वो सब केवल विभिन्न सीढ़ियों के समान है। वो भी जरूरी है ये नहीं, वो भी बहुत जरूरी है कि सभी एक जैसे है नहीं दुनिया में। मुंडे मुंडे मुतिर भिन्ना, एक ने कहा वादे वादे बुधो भी जाए थे। वाद वाद बढ़ते जाता है तो बुध बढ़ते जाता है। इसे शांकर वेदांत के बाद अंत में जो त्रैत खड़ा हुआ है यही सही है, जो वादे वादे बुधो भी जाए थे। तो हमने उसको कहा मुंडे मुंडे मुतिर भी नहीं भी मत भूलना। इसलिए हम अपने मतियों को त्याग कर श्रोत मति का पीछे पड़े हैं, और ये लोग अपने मति को लेकर अलग अलग वादों को खड़ा कर दिया है। जहां स्वमति पर आधारित हो जाओगे तो आप भी एक नई बात को खड़ा कर दोगे, है ना। सुदर्शन क्रिया नया नाम दे दिया, चल पड़ा। भावातीत ध्यान नया शब्दावली दे दिया, इसकी भी दुकान चली अच्छी तरह से। आप एक नई नाम दे दो। अब एक चल रहा है सहज समाधि, चल रहा है सहज समाधि, सबको सहज समाधि पहुंचा देती है। वो एक देवी है कोई निर्मला, बताओ। अब एक नया नाम निकाल लोगे, उसमें क्या है? आप स्वमति में आश्रित हो जाइए ना। देखिए आपकी मति में नया नया चीज लाता कि नहीं लाता है। उदाहरण देखना है तो कैलाश के पीठाधीश्वर को देखिए, स्वामति आश्रित है, नए नए उत्सवों का नाम आता है। कोई शताब्दी, कोई रजत महोत्सव, कोई स्वर्ण महोत्सव, अमुक ग्रंथ की, किसी मरने की, किसी की पैदा होने की, कुछ न कुछ होते रहता है। किसके शादी का रजत महोत्सव, उसकी भी भंडारा करो, क्यों नहीं। रजत महोत्सव की परंपरा है, वहां शताब्दियों की परंपरा चल पड़ी है, मरने की, पुस्तक लिखने की, हर चीज की होती है। नहीं उपज कहां से आई? पहले आज तक किसी आचार्यों ने कहीं भी आया नहीं, किसी यहाँ पे ग्रंथों में इसका वर्णन है इस तरह शताब्दियों की, उत्सवों की। तो स्वमति आश्रित हो जाओगे ना, नई कल्पना आती रहेगी।
यथा वासना तदनुसार नहीं कल्पना प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब श्रुति की मति को आश्रित कर श्रौत मति को आश्रित हो जाओगे ना, तो फिर अपनी मति स्वाहा, अपनी मति का कोई ले मतलब नहीं रहता है। और मुंडे मुंडे मति बिना अपने आप खत्म हो जाता है, अभिन्ना ने अभिन्ना मति हो जाता है कि एक ही मति है, श्रौत मति है। अब उस मति के अनुसार हमें चलना है। वही शंकराचार्य ने किया, अपना मति को छोड़ दिया और श्रौत मति को पकड़ लिए और जो समझ में आए श्रौत मति अनुसार लिख देते हैं। तो इसीलिए आश्रित हमें होना है श्रौत मति। तंत्र ऑपरेशन पुरुषम वेद, और कोई रास्ता भी नहीं जानने का। अपनी मति से जानने की कोशिश करो तो पकड़ ही नहीं सकते उस तत्व को, समझ ही नहीं सकता। जरूर द्वैत बोलेगा वो, विशिष्टाद्वैत बोलेगा, विशिष्टाद्वैत बोल देगा वो, द्वैताद्वैत बोल देगा वो, कोई ना कोई नया नाम दे देगा और उसका अपनी दुकान चलेगी, संप्रदाय चलेगा। नया नाम तो देना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे चलेगा। माल वही, नाम नया ठप्पा मार दिया उसने। तो ये संसार में चलता है। इसलिए यहां कहते देखो, ये कोई श्रुति में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो किसी एक वाद को समर्थन करने के लिए स्वतंत्र रूप में प्रवृत्त हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अयम मंत्र स्वातंत्रेण कंचित विवादम समर्थितुम न उत्साहते सर्वत्रापि यया कयाचित कल्पनया अजात्ता संपादन उपपत्ति है। और दूसरी बात, किसी भी दर्शनकार को बुला लो, वो भी अपना कोई मत का, अपनी मत का कोई पदार्थ के लगाएगा। देखो वहां अजत्व का है ना, वो हमारा ये अजा है। हर वाद में किसी न किसी चीज को लोग अज और अजा मान रखे हैं। अज और अजा को माने वाला काम तो चलेगा नहीं किसी दर्शन में। किसी को नित्य तो मानना पड़ेगा ना, और उसमें एक पुरुष रूपा और एक प्रकृति रूपा, इसके बिना तो किसी का दर्शन चलती नहीं। क्योंकि देख रहे हैं बाहर जगत, तो पुरुष और स्त्री के बिना जगत कहां से, संसार तो बढ़ ही नहीं सकता। पुरुष पुरुष संबंध से पुत्र पैदा हो गया, ऐसा कहीं नहीं हुआ। स्त्री स्त्री संबंध से पुत्र पैदा हो जाए, कभी नहीं होता। स्त्री पुरुष संबंध से संतान होता है, संसार चलता है। इसे सभी कोई आदम युग कह दिया, नाम अलग रख दी, कोई कुछ कहता है, लेकिन है तो अज और अजा। अतः सभी दर्शनकारों के मत में यह मंत्र अपने अपने अलग अलग पदार्थों में घटाया जा सकता है। सर्वत्र माने सर्वेषु दर्शनेषु आदेशु यया कयाचित कल्पनया, अपनी अपनी जिस किसी भी प्रकार की कल्पना के माध्यम से अजात्तादि का संपादन करना संभव है। तो ये कैसे तुम कहते हो यह मंत्र सांख्य के ही प्रधान के लिए है, अन्य का लिए क्यों नहीं, बौद्धों का समृद्धि के लिए क्यों नहीं, जैनियों का लोकालय के लिए क्यों नहीं। किसी न किसी चीज के लिए घट सकता है ना। वो लोग भी तो अजा मान रहे हैं किसी न किसी को, और अज भी मान रहे हैं किसी किसी चीज को, और उसमें भी घटा लो। फिर वो कहेंगे ये मंत्र तो सांख्य का प्रधान के लिए नहीं, हमारा समृद्धि के लिए है। तब क्या करोगे। इसलिए मानना पड़ेगा यह मंत्र किसी एक वाद को स्वतंत्र रूप में समर्थन देने के लिए आई हुई नहीं है। ऐसी श्रुति ही नहीं कहीं भी आपको मिलेगा जो किसी एक वाद को समर्थन कर दे। सांख्यवाद एवं ही अभिप्रेति विशेष अवधारण कारणाभावात, यह सांख्यवाद का ही समर्थन हुआ है इस मंत्र में, अन्य वादों का निराकरण हुआ है। इसमें कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्यों? चमसवत दृष्टांत देते हैं, चमसवत अविशेषा, चमसवत कह दिया। यथा ही अर्वाग्रस चमस ऊर्ध्वपुत्र तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम इति प्राणा वै विशो इत्यादि मंत्र है बृहदारण्यक का 2-2-3 में। वहां पर कहा अर्वाग बिला जो नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ पेंदी वाला है वह चमस है, ऐसे कह दिया। इत्यस्मिन् मंत्रे स्वातंत्रणयम नाम असौ चमसो विप्रेत न शक्य निरूपयितुम। यहां पर स्वतंत्र रूपेण आप अमुक चीज को ही यहाँ चमस कहा गया है ऐसा बोल नहीं सकते। बहुत सारे चीज है जिसका जो ऊर्ध्व जो है बुधन और अधोमुख वाले होंगे। फूल भी खिलता है, कई फूल यूं उल्टा खिलता है, मुंह नीचे खुला हुआ है, ऊपर बंद है। फूल में भी घटाओ फिर उसको, एक फूल का नाम चमस रख दो, ऐसा कह सकते हैं क्या?
बहुत सारे संसार में चीजें हैं जो कि कैसे है, वो अरवाक जो है मुख है और ऊर्ध्व बुद्ध बने हुए हैं। पहले जमाने के लाइट होल्डर्स होते थे, वो सब क्या है, अरवाक मुख है, ऊर्ध्व बुद्ध है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ है संसार में। अविशेष रूप में प्रयोग हुआ शब्दों को किसी एक विशेष में ले जाना हो तो आपको प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन यहां हम सिर में क्यों ले गए? क्योंकि इस उपक्रम में इदम शरीरम से आरंभ हुआ। इस मंत्र के 2-2-3 के आरंभ में इदम शरीरम से आरंभ हुआ और उसी को आगे करें अयमेव अरवाक बिलह, अतएव हम सिर में ले जा रहे हैं। यदि उपक्रम उपसंहार में या वाक्य शेष में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता, हम यहां कहते चमच शब्दवाच्य क्या है पता नहीं, निश्चय नहीं कर सकते आप, अमुक ही है। सर्वसामान्य शब्दों को किसी एक अर्थ विशेष में ले जाना होगा तो प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यहां ऐसा है हमारे पास प्रमाण, लेकिन अजा में ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वाक्य शेष मायाम तो प्रकृति विद्यात्मानंदो महेश्वरम, मायाम अजाम अभेद हो जाएगा, अजा महेश्वर घटेगा। तो वहां पर भी हमें वाक्य शेष से अजाशोधवाच्य माया ही निश्चय होता है, प्रधान नहीं। अतः आपका प्रधान अर्थ घटाने के लिए कोई हमारे पास प्रमाण नहीं मिल रहा। परित्यस्मिन् मंत्रे स्वातंत्रेण अयम नाम असौ चमसवाच्य, इस प्रकार से नहीं निर्णय कर सकते, न शक्यते निरूपयितुम्। अयम नाम असौ चमसो, ये जो वस्तु दिख रहा है यही चमस नाम वाला है, ऐसा आप निर्णय नहीं कर सकते। सर्वत्र आप यथा कथित अर्वाग्लत्वादि कल्पना पुत्य है, क्योंकि कई पदार्थों में, सर्वत्र में अनेकों पदार्थों में आप जो यथाकथित जिस किसी प्रकार से अर्वाग्लत्वादि कल्पना उपवन कर सकते हैं। अर्वाग्लत्व ऊर्ध्व बुद्धत्व जो सादृश्यता है वो अनेकों पदार्थों में घट सकता है। एवं यहाँ पे अविशेष अजाम एकामित्य मंत्र, इसी प्रकार से अविशेषात है ना, चमसवत अविशेषात उसको घटा है। यहां पर भी इसीलिए अविशेष शब्द है, कौन सा, अजात शब्द। जो अजात शब्द है अविशेष रूप से प्रयुक्त है। नास्मिन् मंत्रे प्रधानम एव अजा विप्रेता यदि शक्यते नियंतुम, इसलिए इस मंत्र में अजा ही अभिप्रेत है, ऐसा नियमन आप नहीं कर सकते।